नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ बात करेंगे पेरिकोरोनाइटिस की। पेरिकोरोनाइटिस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस रीज़न से होता है और अगर ये हो गया है तो उसका इलाज मतलब इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है? यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी विजडम टूथ के ऊपर, विजडम टूथ यानी अक्ल दाढ़ के ऊपर हमारे मसूड़े का जो टिश्यू होता है वो कवर रहता है। ठीक है, मतलब दांत को कवर कर लेता है। तो जो गम टिश्यू के द्वारा जो हमारा दांत कवर हुआ है, जो मसूड़े का मतलब एक फ्लैप सा बन जाता है, जिसके कारण पेशेंट को दर्द होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा जॉ का साइज़ है, जो जबड़े का साइज़ है वो छोटा होता है, जिसके कारण हमारी अक्ल दाढ़ को इनफ स्पेस नहीं मिल पाता है आने के लिए। तो क्या करता है तो क्या होता है, अक्ल दाढ़ जो होती है वो आधी अंदर आती है और आधी आती है और आधी अंदर ही रह जाती है। तो जो पोर्शन हमारा क्राउन पोर्शन आता है उस पर गम टिश्यू जो होता है वो ग्रो कर जाता है और वहाँ फ्लैप जो बन जाता है गम टिश्यू का, जिसके कारण से पेशेंट जब भी मुंह बंद करता है तो क्या होता है, ये जो अपोजिट दांत है वो अपोजिट दांत हमारे जो फ्लैप पे टकराएगा तो वो इंजर्ड होता है, जिसके कारण से पेशेंट को पेन फील होता है और डिस्कम्फर्ट भी लगता है। इसके साथ साथ ही पेशेंट को मुंह खोलते समय, खाना खाते समय और पेशेंट को दर्द फील होता ही है। कभी कभी दांत की मतलब जो हमारा मुंह होता है उसकी माउथ ओपनिंग भी कम होने लग जाती है इस फ्लैप की सूजन के कारण। इसलिए पेशेंट बहुत पेन फील करता है, बहुत परेशानियों का सामना करता है। और कई पेशेंट में देखा गया है, मोस्टली बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। उसके कारण से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अगर वो दांतों की तरफ आ रहा है तो सारे दांतों में रिफर्ड पेन हो जाता है। तो अब बात करें सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को पेन फील होगा, डिस्कम्फर्ट हो ही रहा है, ठीक है। और फ्लैप के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो गम टिश्यू जो ग्रो किया है उसमें क्या होता है, दांत के क्राउन के ऊपर किया है तो वो फ्लैप जो होता है, फ्लैप के नीचे खाना फंस जाता है। खाना फंसना है, सड़ रहा है, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कभी कभी पस डिस्चार्ज भी होने लगता है। पेशेंट को पॉकेट फॉर्मेशन होने लगता है, माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है और पेशेंट को फीवर भी आता है और इतना पेन होता है कभी कभी कान में, सर में, और ये सब दर्द करने लगता है। तो अब बात करें इसे पहचानेंगे कैसे। तो इसे पहचानने के लिए मतलब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि पेरिकोरोनाइटिस है, तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। डेंटिस्ट क्लिनिकली देखेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, पेरिकोरोनाइटिस है। फिर वो एक एक्सरे करेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपका दांत की पोजीशन क्या है, मतलब कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि दांत टेढ़ा आता है तो भी बहुत दिक्कत हुई। अगर वो दांत की तरफ, जैसे क्राउन पोर्शन ऐसे सीधा आता है, लेकिन अगर वो दांत की तरफ आ रहा है तो आपके दांतों में बहुत प्रॉब्लम करेगा। कभी कभी बक्कली भी आता है, हॉरिजॉन्टली, मेजोलिंगुअली, ऐसे अलग अलग पोजीशन होती है अक्लदाढ़ निकलने की। और मोस्टली यह कंडीशन 20 से 30 साल की उम्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हुए हमारी डायग्नोसिस, सिम्टम्स, रीज़न क्या है, सब कुछ। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर विजडम दांत इरप्ट हो चुकी है, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर एक फ्लैप आ गया है, तो हम उस फ्लैप को रिमूव करके हटा देते हैं और इस फ्लैप को कट करके रिमूव करने की प्रक्रिया को हम अपरकोलेक्टोमी कहते हैं। यह एक माइक्रो सर्जरी है, बहुत माइनर सी सर्जिकल प्रोसीजर है। तो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में अपरकोलेक्टोमी आती है जब आपका दांत इरप्ट हो गया है, विजडम टूथ, ठीक है। लेकिन अगर आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा आया है, ठीक है, एक्सरे से पता चला पोजीशन के आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा आया है, तो उसके लिए आपको एक्सट्रैक्शन ही कराना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये परेशानी ठीक होगी। लेकिन कई पेशेंट होते हैं हमें एक्सट्रैक्शन नहीं कराना है, तो उसके लिए हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, माउथ वॉशेस देते हैं, 2 टाइम ब्रशिंग प्रिस्क्राइब करते हैं और नमक के पानी के कुल्ले करने होते हैं, ठीक है। और इस मेडिकेशन के साथ साथ आप रेगुलर चेकअप भी करवाते रहें, जिससे पता चलेगा कि आपके विजडम टीथ की पोजीशन कैसी चल रही है। कहीं आपको इन दोनों में से कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत तो नहीं है, अपरकोलेक्टोमी या एक्सट्रैक्शन की, क्योंकि सिर्फ दवाइयाँ तो नहीं ले सकते, लेकिन रेगुलर चेकअप भी हमें करवाते रहना चाहिए।
आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।